नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना में। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए नए संस्कृत के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और सभी से महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपको बताएंगे। आज बात करेंगे हम भट्टोजी दीक्षित के बारे में, जो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं, जिनका जीवन काल 17वीं शताब्दी माना जाता है, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है जो विश्व प्रसिद्ध हुई है और उनका निवास स्थान काशी है। उनके पिता का नाम लक्ष्मीधर भट्ट है। भ्राता मतलब उनके जो भाई है उनका नाम है रंगोजी भट्ट। उनके जो गुरु है उनका नाम है शेषनाग, जिनसे इन्होंने व्याकरण और धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। दूसरे इनके वेदांत सार की, जिन्होंने वेदांत पढ़ा, जिनसे इन्होंने वो नरसिंह आश्रम है। जिनसे इन्होंने मीमांसा पढ़ा है वो हैं अप्पय दीक्षित। इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है भानु दीक्षित, रामाश्रय इनका उपनाम है। और जो इनके भाई के पुत्र है कोंड भट्ट, उनका कोंड भट्ट नाम है। और इनके जो पौत्र है उनका हरि दीक्षित नाम है। इनके जो शिष्य थे वो भी बहुत बड़े व्याकरण आचार्य हुए हैं और महान पंडितों में उनकी गणना की जाती है, वो हैं वरदराज। उनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की प्राचीन परिपाटी में पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की प्राचीन परिपाटी में पाणिनीय सूत्रों के कर्म को आधार माना जाता है, क्योंकि पाणिनि ने जो पहला अष्टाध्यायी लिखी उसी के आधार पर किसी ने भाष्य किया, किसी ने उस पर टीका लिखी, किसी ने उसका अर्थ विन्यास किया। उसी की दृष्टि से इन्होंने भी आगे कर्म किया। यह कर्म प्रयोग सिद्धि की दृष्टि से कठिन था। जो पाणिनि व्याकरण थी वो प्रयोग सिद्धि की दृष्टि से बहुत कठिन थी, क्योंकि एक ही प्रयोग साधन के लिए बहुत सारे अध्यायों के सूत्र लगाने पड़ते थे। इस कठिनाई को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की आवश्यकता पड़ी जिसमें प्रयोग सिद्धि या प्रयोग विशेष की सिद्धि के लिए आवश्यक सभी सूत्र एक जगह उपलब्ध हो जाएं, एक कंबाइंड हो जाएं। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन्होंने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर ही सिद्धांत कौमुदी की रचना की। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित ने वही कार्य किया, क्योंकि आवश्यकता थी। प्राचीन जो व्याकरण है, प्राचीन व्याकरण में अष्टाध्यायी आती है और पाणिनि व्याकरण का जो लेवल है वो इतना प्राचीन है और क्लिष्ट है कि वो सभी छात्रों की समझ में आना मुश्किल था, क्योंकि एक सूत्र के प्रयोग सिद्धि के लिए ही बहुत सारे अध्यायों के सूत्रों को लगाना पड़ता था। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने जब यह समस्या उनके सामने आई, उनके समक्ष आई, उनको लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक ही पुस्तक में सारी चीज़ें हो जाएं और प्रयोग सिद्धि में फिर इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। तो उसी के आधार पर और प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर इन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना कर डाली। और उस सिद्धांत कौमुदी के ऊपर ही इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा नामक एक टीका लिखी, जो आज भी हमारे गुरुकुल आचार्यों में, जो गुरुकुल हैं आचार्यों को पढ़ाई जाती है, या आचार्य लोग उसी का प्रौढ़ मनोरमा, सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी इन्हीं सब के अध्ययन करते हैं। आइए आगे देखते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। आइए बात करते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की, प्रौढ़ मनोरमा की रचना की और शब्द कौतुंब
शब्द कौतुम की रचना की, व्याकरण भूषण कारिका की रचना की, तत्व कौस्तुभ ये वेदांत का भाग है, इसकी रचना की, स्थली सेतु जो धर्मशास्त्र में है, स्थली सेतु नामक ग्रंथ की रचना की, तिथि निर्णय की रचना की, यह भी धर्मशास्त्र में है, और प्रवर निर्णय यह भी धर्मशास्त्र में है, इसकी रचना की, प्रवर निर्णय की, चतुर्विंशति मत व्याख्या यह भी धर्मशास्त्र में है, इसके भी भट्टोजी दीक्षित ने रचना की। ये तो हो गए भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई रचनाएं। अब इस सिद्धांत कौमुदी के ऊपर कुछ टीकाएं लिखी गई, क्योंकि यह परंपरा चल पड़ी थी कि किसी ने अगर कोई ग्रंथ लिखा है या किसी भाष्य लिखा है या कुछ भी लिखा है तो उसके ऊपर टीका पर टीका आती चली जाती है। तो इनके टीकाओं में तत्वबोधिनी टीका आई सिद्धांत कौमुदी के ऊपर, जो कि ज्ञानेंद्र सरस्वती जी ने लिखी। तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती ने लिखी। बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित जी ने लिखी। प्रौढ़ मनोरमा ये भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं ही लिख दी थी। और लघु शब्देंदु शेखर यह नागेश भट्ट द्वारा लिखी गई है। इनके संदर्भ में हमें इतना ही प्राप्त होता है। आगे हम दूसरे जो व्याकरण आचार्य रहे हैं उनके विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं नागेश भट्ट जी के विषय में, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी के भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी के ऊपर लघु शब्देंदु शेखर लिखा। लघु शब्देंदु शेखर नामक टीका लिखी। इनका समय 1665 से 1745 18वीं सदी के पूर्वार्ध में माना जाता है। इनके पिता का नाम शिव भट्ट, माता का नाम सती देवी था और गुरु का नाम हरि दीक्षित था, जो कि भट्टोजी दीक्षित के पौत्र थे। प्रयाग के समीपस्थ श्रृंगवेरपुर के राम सिंह द्वारा, राम सिंह जो राजा थे वहाँ पर, उनके द्वारा ये सम्मानित किए गए। राजा राम सिंह के द्वारा ये सम्मानित किए गए। इस व्याकरण के अलावा इन्हें साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र और धर्मशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान था। आदि विषयों में ये विद्वान थे। तात्विक दृष्टि से तंत्र शास्त्र का प्रभाव इन पर अधिक पड़ा। व्याकरण को नव्य विन्यास और तार्किकता के साथ समन्वित करने का आरंभ नागेश भट्ट ने किया। व्याकरण को नव्य न्यास और तार्किकता के साथ समन्वित करने का आरंभ नागेश भट्ट ने किया। ये क्रेडिट इनको जाता है। हरि दीक्षित से इन्होंने, जो इनके गुरु थे, भट्टोजी दीक्षित के जो पौत्र थे हरि दीक्षित, वो इनके गुरु थे। तो इन अपने गुरु से इन्होंने 18 बार व्याकरण पढ़ा, 18 बार उसका अध्ययन किया। आइए देखते हैं इनकी कुछ टीकाएं, रचनाएं। लघु शब्देंदु शेखर जो इन्होंने लिखी थी, लघु शब्देंदु शेखर जो इन्होंने भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी के ऊपर लिखी थी। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा इन्होंने लिखी। परिभाषेंदु शेखर इन्होंने लिखी। उद्धोत टीका इन्होंने लिखी और प्रदीप टीका लिखी, विवरण टीका लिखी। इनकी ये कुछ टीकाएं हैं जो मतलब विख्यात हुई है, विश्वविख्यात हुई है। आइए इनके विषय में सिर्फ इतना ही हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं जैनेन्द्र व्याकरण के विषय में। जैनेन्द्र व्याकरण जो प्रसिद्ध हुआ वो जैन आचार्य देवनंदी जी का था, जिनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। जैन आचार्य देवनंदी जी ने जैनेन्द्र व्याकरण नाम से एक व्याकरण की रचना की, जो कि विश्व प्रसिद्ध हुई।
तो उनके नाम से उनको ना पहचान कर उनके व्याकरण के नाम से उनको पहचाना जाता है। इस पर अभयनंदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। ये जो जैनेन्द्र व्याकरण है, इस पर अभयनंदी जी की वृत्ति जो है वो प्रसिद्ध है। उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं। इसमें जहाँ तहाँ उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं, जिससे ये पता चला कि ये जैनेन्द्र आचार्य देवनंदी जी ने लिखी है। इससे ये सिद्ध होता है। आचार्य देवनंदी पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण है। यही बात दोबारा आई है कि आचार्य जो देवनंदी हैं, जो पूज्यपाद है, मतलब इनमें जैन आचार्यों में जो प्रसिद्ध गुरु के रूप में होते हैं, उनको पूज्यपाद की उपाधि दी जाती है। तो इसलिए उनका नाम के पीछे पूज्यपाद का प्रयोग इन्होंने किया है। तो उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। इसका आधार पाणिनि व चांद्र व्याकरण था और चंद्र अय्य कवि ने कन्नड़ भाषा में पूज्यपाद का जीवन चरित्र लिखा। जो इनका जीवन चरित्र उपलब्ध होता है, आचार्य नंदी जी का जो जीवन चरित्र उपलब्ध होता है, वो कन्नड़ भाषा में होता है, जो कि चंद्र अय्य कवि ने लिखी है। और इनके पिता का नाम माधव भट्ट है और माता का नाम श्रीदेवी है। इनका जो गांव है वो कर्नाटक में है, जिसका नाम है कोले। गणरत्न मोहदधी के कर्ता वर्धमान ने इन्हें दिग्वस्त्र के नाम से स्मरण किया। गणरत्न मोहदधी के जो कर्ता है वर्धमान, उन्होंने इन्हें दिग्वस्त्र कह करके पुकारा। उनके जो शिष्य थे, इनके जो जैन आचार्य देवनंदी जी के जो शिष्य हैं, वो उनका नाम है दुर्विनीत इनका नाम है। एक शेष प्रकरण रहित व्याकरण की रचना सर्वप्रथम इन्होंने की थी। देवोपाज्ञमेक शेष व्याकरणम नाम इनका इस व्याकरण का नाम दिया गया है। जो एक शेष व्याकरण, इसमें कोई भी प्रकरण नहीं था, ये एक शेष व्याकरण के रूप से प्रसिद्ध हुई। इनके विषय में सिर्फ इतना ही प्राप्त होता है